हेलो फ्रेंड्स, लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं साक्षी आज स्टैटिक के कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आपके साथ जुड़ी हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों की संख्या कितनी है। ठीक है जी, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 108, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 18, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 22 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1 लाख। तो उपनिषद जो है वो कितने हैं। तो उपनिषद की अगर संख्या पूछी जाए तो उपनिषद जो है हमारे पास कितने हैं, 108। ठीक है जी। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना जो उपनिषद है वो कौन सा है, तो सबसे पुराना उपनिषद आपका आ जाएगा बृहत अयंक। बृहत अयंक सबसे पुराना अगर पूछा जाए उपनिषद कौन सा है, तो सबसे पुराना उपनिषद आ जाएगा आपका बृहत अयंक। ठीक है जी। और अगर पूछा जाए कि जो उपनिषद है उसको और क्या कहा जाता है, तो उपनिषद को ही वेदांत, जिसका अर्थ क्या होता, उपनिषद को क्या कहा जाता है, उपनिषद को ही क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। और वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेदांत का अर्थ ही क्या होता है, वेदों का अंत, है ना। वेदांत इन द सेंस की वेदों का अंत, वेदों का अंत किसे कहा जाता है, वेदांत। और वेदांत उपनिषद को ही बोला जाता है। ठीक है जी। और उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समक्ष बैठकर शिक्षा को ग्रहण करना उपनिषद कहलाता है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 संख्या है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। महमूद गजनी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया। ठीक है जी। तो महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है, ऑप्शन है आपके पास 15, 17, 16, 18। तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है गुजरात आक्रमण है, कब किया गया था, 1025 में महमूद गजनी ने गुजरात में, या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर 1025 में इन्होंने जो है वो आक्रमण किया था। और अगर पूछा जाए कि महमूद गजनी ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था, तो महमूद गजनी ने कांगड़ा पर 1009 में आक्रमण किया। और वो भारत में उसका कितने नंबर वाला आक्रमण था, तो कांगड़ा पर जो गजनी ने आक्रमण किया वो चौथा आक्रमण था भारत पर। किसका, महमूद गजनी का। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो कौन सा है, तो रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है या फिर वेद है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आ जाएगा महाभारत। ठीक है जी। महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि महाभारत की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई है। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है, वेद व्यास। उसी तरह से अगर रामायण की रचना आपसे पूछी जाए तो किसके द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा जो है वो किसकी रचना हुई है, रामायण की रचना हुई है। ठीक है जी। उसी तरह पीछे हमने पढ़ा कि उपनिषद कितने हैं, 108, वेद कितने हैं, 4। कौन कौन से, तो आ जाएंगे आपके पास ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है जी। तो ये कितने हैं, 4 वेद। और महाभारत को कौन सा वेद माना जाता है, तो महाभारत को 5वां वेद
कहा जाता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आ जाएगा महाभारत। महाभारत की रचना किसने की है, तो की है वेद व्यास ने। रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि ने। उपनिषद कितने होते हैं, 108, और वेद कितने होते हैं, 4। महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। महाभारत और रामायण की रचना किसके द्वारा की गई है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। उपनिषद कितने हैं, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। सबसे बड़ा या पुराना वेद कौन सा है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो सबसे बड़ा और पुराना वेद आ जाएगा आपके पास ऋग्वेद। ठीक है जी, तो अगर आपको इनमें कंफ्यूजन होती है कि रामायण किसने लिखी है, महाभारत किसने लिखी है, तो आपके लिए यहां पर जो बोल सकते हैं कि जो रामायण है उसमें बालकों की बात होती है, जैसे राम है या लक्ष्मण है, भरत है ना, तो ये बालकों की बात है। तो यहां पे ये देखिए वाल्मीकि, बालकों की बात है तो बाल है ना। तो वेदों की बात किसमें की गई है, महाभारत में की गई है, तो वेद व्यास। इस तरह से भी आप इसको जो है वो लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कब हुई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना हुई है आपकी 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई है वो कब से कब तक हुई है, 1951 से 1956 तक। तो आपका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कांगड़ा किला जो है वो कौन सी नदी के किनारे है। ठीक है जी, तो कांगड़ा किला फर्स्ट ऑप्शन है आपका सतलुज, सेकंड ऑप्शन है रावी, थर्ड ऑप्शन है यमुना और फोर्थ ऑप्शन है बाणगंगा। तो जो कांगड़ा किला है वो किस नदी के किनारे है, तो कांगड़ा किला जो है वो बाणगंगा के किनारे है। और अगर पूछा जाए कि बाणगंगा जो है वो कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो बाणगंगा जो है वो आ जाएगी आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी। और अगर पूछा जाए कि कांगड़ा किला किसके द्वारा बनाया गया है, तो कांगड़ा किला आ जाएगा आपका सुशर्मा। ठीक है जी, तो कांगड़ा किला जो है वो किस नदी के किनारे है, बाणगंगा। ठीक है जी, और अगर पूछा जाए बाणगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की। और अगर पूछा जाए कि कांगड़ा किला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो सुशर्मा चंद के द्वारा जो है ये किला बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुकेती फॉसिल पार्क जो है वो कौन से जिले में है। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सिरमौर, सेकंड ऑप्शन है सुंदरनगर, थर्ड ऑप्शन है किन्नौर और फोर्थ ऑप्शन है सोलन। तो जो सुकेती फॉसिल पार्क है वो किस जिले में है, तो ये आ जाएगा आपके सिरमौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कहां है, हिक्किम में है, तशेगांग में है, किब्बर में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कहां है, या अगर इस तरह से पूछा जाता कि विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कौन से राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश। और यहां पर पूछा गया है कि कहां है, तो आ जाएगा आपके पास कि विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर आ जाएगा हिक्किम। और तशेगांग की बात की जाए तो पोलिंग बूथ, सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ तो आ जाएगा तशेगांग। और किब्बर की बात की जाए तो टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज का क्वेश्चन आया कि सबसे हाईएस्ट पर, तो किब्बर सबसे हाईएस्ट पर पोलिंग बूथ, तो तशेगांग। और विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर अगर पूछा जाए तो आ जाएगा आपके पास हिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का पहला लोकायुक्त जो है वो कौन रहा है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, न्यायमूर्ति TBR ताताचारी, S चक्रवर्ती या फिर मियां गोवर्धन। तो हिमाचल प्रदेश का पहला लोकायुक्त की अगर बात की जाए तो TBR ताताचारी। उसी तरह से अगर मेजर जनरल हिम्मत सिंह की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले क्या रहे हैं, तो ये हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। कौन, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। उसी तरह से S चक्रवर्ती की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल, पहले गवर्नर रहे हैं।
उसी तरह से मियां गोवर्धन का पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार मियां गोवर्धन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया है। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये कि जो मियां गोवर्धन है या जो ये पुरस्कार जो पहला इनको दिया गया है वो किस क्षेत्र में दिया गया है, कौन से ईयर में दिया गया है और उस अवार्ड का नाम क्या है, ये आप जो है वो हमें बताएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल का सबसे पुराना किला कौन सा है? ठीक है जी, तो त्रिगर्त है, मंडी किला है, महाराणा प्रताप किला है या फिर कांगड़ा किला है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना किला अगर पूछा जाए तो वो आ जाएगा आपका कांगड़ा किला। ठीक है जी, कांगड़ा किला हमने पहले ही किया कि किस नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी के किनारे है। और दूसरा क्वेश्चन हमने किया कि कांगड़ा किला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो कांगड़ा किला जो है वो सुशर्मा चंद के द्वारा जो है वो बनाया गया था। उसी तरह से त्रिगर्त का पूछ लिया जाता है कि सबसे पुरानी रियासत जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, तो आ जाएगी आपकी त्रिगर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेक ऑफ डर्टी वाटर जो है वो किसे कहा जाता है? कराली को कहा जाता है, रेणुका को कहा जाता है, करेरी को कहा जाता है या फिर नाको को कहा जाता है। तो जो डर्टी वाटर लेक है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपकी ए ऑप्शन है आपका कौन सा? कराली। और ये अगर पूछा जाए कि कहां पर है तो ये आ जाएगी आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। उसी तरह से अगर करेरी की बात की जाए तो करेरी जो है वो कहां आ जाएगी? आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि रेणुका जो है वो कहां आ जाती है, तो रेणुका इंपॉर्टेंट है, दो तरीकों से इंपॉर्टेंट है। एक कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तब आ जाएगा आपका रेणुका। दूसरा क्वेश्चन कि जो प्राकृतिक झील है रेणुका उसकी शेप कैसी है, तो स्लीपिंग विमेन की तरह। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी है, तो वो भी आ जाएगी आपकी कौन सी? रेणुका। और है कहां पे, तो आ जाएगी आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सबसे छोटी थी वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी कौन सी? शिल्ली। ठीक है जी, वो है किन्नौर में। लेकिन ये जो शिल्ली है ये कहां कन्वर्ट हो गई है? कंजर्वेटिव साइट में चली गई है। तो अभी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपकी रेणुका। ठीक है जी, तो उसी तरह से नाको का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आइस स्केटिंग के लिए कौन सी झील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आ जाएगी आपकी नाको। ठीक है जी, तो लेक ऑफ डर्टी वाटर लेक कौन सी आ गई आपकी? कराली। और कराली जगह पड़ती है कहां? शिमला। ठीक है जी, करेरी कराली में एक जैसी है, थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? कच्छ में लगता है, सोनपुर में लगता है, राजस्थान में लगता है या फिर दिल्ली में लगता है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो लगता है कहां? सोनपुर में। और सोनपुर जगह कहां पड़ती है? यह पड़ती है आपकी बिहार में। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है, तो आ जाएगा एरिया वाइज सबसे बड़ा अगर पूछा जाए राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और उसी तरह से सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाता तो आ जाना था आपका कच्छ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्पिंग टेम्पल बुद्धा या फिर लैक्यून सेक्या। तो भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो कौन सी है, तो ये हम सबको पता ही है कि वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उनकी मूर्ति है गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है जी, कितने मीटर ऊंची ये मूर्ति है, तो 182 मीटर ये ऊंची मूर्ति है। ठीक है जी, लैक्यून से क्या अगर पूछा जाए कि ये कहां पर है, तो ये जो आ जाएगा आपका म्यांमार में। उसी तरह से स्पिंग टेम्पल बुद्धा ये पूछा जाए तो ये आ जाएगा आपका चाइना में। ठीक है जी, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और है किसकी? वल्लभ भाई पटेल की, लौह पुरुष आयरन मैन जिसको जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट करेंगे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा या फिर सरोजनी नायडू। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी? मदर टेरेसा। और इनको ये पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था? 1979 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। और इन्हीं को 1980 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है जी,
अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। एनी बेसेंट की बात करें तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट रही हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि आईएनसी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जो है वो उसका आंसर आता है। ठीक है जी। उसी तरह से कि भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन रही हैं, तो रही हैं आपकी सरोजिनी नायडू, यूपी से। ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे, लैंड ऑफ 84 टेम्पल जो है वो किसे कहा जाता है? भरमौर को कहा जाता है, कुल्लू को कहा जाता है, चंबा को कहा जाता है या फिर धर्मशाला को कहा जाता है? तो लैंड ऑफ 84 टेम्पल जो है वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भरमौर को। ठीक है जी। और क्या कहा जाता है भरमौर को? शिव भूमि। भरमौर को लैंड ऑफ 84 टेम्पल भी कहा जाता है, तो इसे शिव भूमि भी कहा जाता है। ठीक है जी। उसी तरह से अगर हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू को लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। कुल्लू को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। और अगर धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला को मिनी लहासा कहा जाता है। मिनी लहासा किसे कहा जाता है? धर्मशाला को कहा जाता है। तो लैंड ऑफ 84 टेम्पल किसको कहा जाता है? भरमौर को, और भरमौर को ही शिव भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीच वाउल ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? सिरमौर को कहा जाता है, राजगढ़ को कहा जाता है, चंबा को कहा जाता है या फिर लाहौल स्पीति को कहा जाता है? तो पीच वाउल ऑफ एशिया जो है वो राजगढ़ को कहा जाता है। और राजगढ़ जो है वो जगह कहां पड़ती है? तो ये जगह पड़ती है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की पुलिस प्रशिक्षण जो केंद्र है वो कहां पे है? कांगड़ा में है, शिमला कांगड़ा में है, धर्मशाला में है, डरोह में है या फिर लाहौल स्पीति में है? तो हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है वो आ जाएगा आपका डरोह में। और डरोह जगह जो है वो कहां पड़ती है? ये पड़ती है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कल्याण सोना किसकी प्रमुख किस्म है? अदरक की है, गेहूं की है, मटर की है या फिर टमाटर की है? तो कल्याण सोना जो है वो किसकी किस्म है? तो कल्याण सोना जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जाता है। तो ये गेहूं की किस्म है और इसको क्या कहा जाता है? और सोनालिका भी इसी की किस्म है। RR21 भी गेहूं की ही किस्म का नाम है। ठीक है जी। अदरक की किस्म अगर पूछी जाए, सेंटीरोजा और मैरीकोजा, ये दो किस्म किसकी हैं? अदरक की, सेंटीरोजा और मैरीकोजा। उसी तरह से अगर मटर की बात की जाए, पालम प्रिया। हम किसकी किस्म की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मटर की किस्मों की बात। नेक्स्ट है सोलन निरोग, किसकी किस्म? मटर की। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किन्नौरी अर्कल, ये भी किसकी किस्म है? ये भी आ जाएगी आपकी मटर की। नेक्स्ट करेंगे टमाटर की, तो टमाटर में सबसे पहले सोलन सगुण, सोलन सगुण, सोलन गोला। नेक्स्ट है यशवंत
नेक्स्ट है रोमा, रुमाली या रूपाली, सॉरी रूपाली करें। नेक्स्ट है सोलन सगुण, ये हमने लिख लिया है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी आपकी किसकी आ गई, टमाटर की किस्में। उसी तरह से अदरक की हमने की सोनालिका RR21, सॉरी गेहूं की सोनालिका RR21, अदरक की सेंटीरोजा मैरिकोजा, टमाटर की सोलन सगुण, सोलन गोला, यशवंत, रोमा, रूपाली, और उसी तरह से हमने मटर की पालम प्रिया, सोलन निरोग और किन्नौरी अर्कल, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और कल्याण सोना भी गेहूं की ही किस्म का नाम था। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शैल, जीवाश्म, खनिज और गैंग। तो अब शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके जीवाश्म, ठीक है जी। तो जो परतों के नीचे जो पेड़ पौधे जीव जंतु दब जाते हैं वो जीवाश्म फॉसिल्स बनते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा आपका? जीवाश्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा बंगाल किस जिले में आता है? उन्ना में आता है, कांगड़ा में आता है, लाहौल स्पीति में आता है या फिर चंबा में आता है? तो बड़ा बंगाल जो है वो आ जाता है आपका कांगड़ा। और बड़ा बंगाल से कौन सी नदी निकलती है? तो बड़ा बंगाल से जो है वो रावी नदी का उद्गम होता है। विश्व का प्रथम जीवाश्म उपवन भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, दिल्ली में है या फिर हरियाणा में है? तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। मानचित्र प्रदेश जलाशयों को दिखाने के लिए कौन से रंग का प्रयोग करता है? नीले रंग का प्रयोग करता है, सफेद रंग का प्रयोग करता है, काले रंग का प्रयोग करता है, भूरे रंग का प्रयोग करता है? तो ये मानचित्र जो है वो जलाशयों को दिखाने के लिए हमेशा ही नीले रंग का प्रयोग करता है। उसी तरह से अगर मैं वैसे ही पूछ लूं कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट करेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? हमने अभी भी पहले भी कुछ समय मतलब क्वेश्चंस में इसको डिस्कस किया कि इसका जो आंसर है वो क्या है? कच्छ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है उन्होंने, तो सबसे बड़ा राज्य आ जाएगा राजस्थान। लेकिन अगर यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज पूछा जाता तो आ जाना था आपका उत्तर प्रदेश। अगर जिला पूछा जाता तो कच्छ आना था। सबसे ज्यादा वन जो है वो कहाँ है? तब आ जाना था मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, अफ्रीका है। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो आ जाएगा आपका एशिया। लेकिन अगर छोटा पूछा जाता तो आ जाना था आपका ऑस्ट्रेलिया। और ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों रेखाएं जो है वो गुजरती हैं? तो वो आ जाना था अफ्रीका, ठीक है जी। मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। चलें आगे, ठीक है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात। लेकिन अगर गुजरात ऑप्शन में ना हो तो सेकंड जो है वो कौन सा आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो कौन सा है? भारत रत्न है, परमवीर चक्र है या फिर पद्मश्री है, पद्म विभूषण है? तो भारत का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न। और ये पहली बार जो है वो किसे दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उनमें भी सबसे पहला नाम जो है वो किसका आता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है? हीराकुंड है, भाखड़ा है, टिहरी है या फिर कंचनजंगा है? ठीक है जी, तो बताएं इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध आ जाएगा आपका टिहरी, ठीक है जी। और अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा बांध कौन सा है तो आपका आ जाएगा कौन सा? हीराकुंड। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे या गुरुत्वीय बांध कौन सा है तब आता है आपका भाखड़ा बांध, ठीक है जी। और कंचनजंगा की बात की जाए तो कंचनजंगा क्या है ये भी हमने एक लेक्चर में डिस्कस यहां किया है। तो कंचनजंगा क्या है ये क्वेश्चन भी आप पर छोड़ते हैं। तो आप बताएं कि कंचनजंगा जो है वो क्या है? पीक है या फिर कोई झरना है या फिर कोई नदी का नाम है या फिर कोई प्लेट्यू है, कोई पास है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन। चलते हैं आगे।
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है? निधि वन, सुंदर वन, ओब मुहाना, माजुली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सुंदर वन, पश्चिम बंगाल हम इसको ले सकते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा या फिर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी कौन सा आ जाएगा? सुंदरबन डेल्टा इसका आंसर है। ठीक है जी, तो 27 का आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ? 1931, 1932, 1930 या फिर 1935। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ है? 1931 में गांधी इरविन समझौता जो था वो हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है, महानदी के किनारे है या फिर शिप्रा नदी के किनारे है? तो जो उज्जैन है ये आ जाएगा आपका शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हैदराबाद का बहुत आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद जो है वो मुस्सी नदी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे है? मुस्सी नदी के किनारे है। जैसे उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है। तो उसी तरह से हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मुस्सी नदी के किनारे है। आगे है भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो ये भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर महाराष्ट्र में है। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में आता है। ठीक है, ये यहाँ का नृत्य है। उसी तरह से अगर हम आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो हमने पढ़ा है, तो आप बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नृत्य हैं। तो एक तो हमने कच्चीपुड़ी किया है, केरल की बात करें तो मोहिनी अट्टम है, कथकली है, ये हमने यहाँ के नृत्य जो थे वो किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1857 में, 1992 में, 1991 में, 1885 में। तो प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1857 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की? ओडिशा ने की, राजस्थान ने की, छत्तीसगढ़ ने की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है वो शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? रूस ने किया, अमेरिका ने किया, उत्तर कोरिया ने किया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका उत्तर कोरिया। कि उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का जो है वो एक परीक्षण इन्होंने किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लॉन्चरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलीमंजारो को फतेह किया? तो यहां से पता चलता है कि जो माउंट किलीमंजारो है ये पड़ती कहां पे है? तो ये आ जाती है आपके अफ्रीका में। अब क्वेश्चन क्या है कि यहां पर जो है वो लॉन्चरी पहनकर इसको किसने फतेह किया है अभी? तो कितने ऑप्शन है आपके पास? 4 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास? ज्योति ठेंगरे, अंजलि शर्मा, आरती कुमारी और लक्ष्मी साहू। तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपके पास कौन सा? अंजलि शर्मा। कि अंजलि शर्मा किलीमंजारो पर लॉन्चरी पहनकर जो है इसने यहां फतेह किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 का पहला खिताब जीता? महेश भूपति ने, रोजर फेडरर ने, डेनिल मेदवेदेव ने या फिर राफेल नडाल ने? ठीक है जी, तो मियामी ओपन 2013 का पहला खिताब जो है वो डेनिल मेदवेदेव के द्वारा जो है वो जीता गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया? ठीक है जी, कि ऐसा कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया? ठीक है जी, तो ये किसके द्वारा किया गया? गुजरात के द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया, उड़ीसा या फिर पंजाब के द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका गुजरात। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ? पेरिस में हुआ, रोम में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ है ये कहां हुआ है? ये हुआ है आपके न्यूयॉर्क में। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता? नेपाल ने जीता, जापान ने जीता, भारत ने जीता, या फिर इंग्लैंड ने जीता? तो इसका जो सही आंसर है ये आ जाएगा आपका भारत। भारत जो है इसने अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मृदुल उद्यान, सेकंड ऑप्शन है आपके पास अटल उद्यान, अमृत उद्यान, या फिर विकास उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन में जो स्थित मुगल गार्डन है इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान जो है वो कर दिया गया है कि मुगल गार्डन की जगह अब क्या बोला जाता है? अमृत उद्यान जो है इसको कहा जाता है। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वायनाड, दूसरा ऑप्शन है कोलम, तीसरा ऑप्शन है एर्नाकुलम, चौथा ऑप्शन है कोट्टायम। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका कोलम। ठीक है जी। केरल का कौन सा सबसे शिक्षित जिला, या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो ये आ जाएगा आपका कोलम। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है वो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम नए क्वेश्चंस के साथ जुड़ेंगे, तब तक आप इनकी अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।